हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, यदि आपने भी 10th और 12th का एग्जामिनेशन दे दिया है और यह मन बना चुके हैं कि इस बार जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दे करके एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया जाए, तो आप लोग जो है बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 30 क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में कम से कम कितना स्कोर हमें करना चाहिए कि हम लोग जो है एक अच्छे से पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सके। और सबसे बड़ा डाउट जो आप लोगों का है कि सर थोड़ा ये बता दीजिए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेगी, तो सारी डाउट का क्लियरेशन आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में टोटल जो है 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 90 क्वेश्चन जो है आपके 3 सब्जेक्ट से होते हैं। पहला मेरा फिजिक्स होता है, दूसरा मेरा केमिस्ट्री होता है और तीसरा मेरा जो होता है वह मैथ्स होता है। फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड मैथ्स से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो है हमारा 90 क्वेश्चंस 3 सब्जेक्ट से आते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो आपने देखा अभी कि केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये 30 क्वेश्चंस कहां से आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस 30 क्वेश्चंस के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, दैट मीन्स कहने का मतलब इस 30 क्वेश्चंस की तैयारी आप जो है यहाँ पे जितने भी सारे चैप्टर्स लिखे हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 नंबर में लिख रखा है कि ये जो 30 क्वेश्चंस है, पहला चैप्टर आपका रसायन एवं विज्ञान से आएगा, दूसरा आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया से आएगा, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, उसका नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण से आने वाला है। चौथा चैप्टर आप लोग देख सकते हैं द्रव्य से आने वाला है। पांचवा चैप्टर आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है धातु, अधातु एवं धातु कर्म। छठा चैप्टर आप लोग देख सकते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सातवां चैप्टर आप लोग देख सकते हैं परमाणु की संरचना। आठवां चैप्टर आप लोग देख सकते हैं रासायनिक संयोग के नियम। 10वां चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, 10वां नहीं 9वां चैप्टर आप लोग देख सकते हैं वैद्युत रसायन। और 10 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं विलयन। तो ये आपका 10 चैप्टर हुआ। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर चैप्टर हमारा होने वाला है जल एवं जल की कठोरता। 12 नंबर चैप्टर हमारा होने वाला है महत्वपूर्ण गैस। 13 नंबर चैप्टर हमारा होने वाला है महत्वपूर्ण लवण। 14 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है ईंधन। 15 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं एवं नामकरण। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण। 16 नंबर चैप्टर होगा कार्बनिक यौगिक। 17 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान। 18 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं औद्योगिक रसायन। 19 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। और 20 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप आगे जो है 21 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। 22 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा रसायन की भाषा। 23 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा गैसीय नियम। और 24 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा रासायनिक गणनाएं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रसायन विज्ञान के यानी कि रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको जो है ये पूरे 24 चैप्टर को पढ़ने पड़ेंगे। कितने चैप्टर्स को? 24 चैप्टर्स को पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो 24 चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, इस 24 चैप्टर में देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास ऐसे हैं जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, मतलब जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे 10th वाले स्टूडेंट होंगे तो वे लोग जो है अम्ल क्षारक तथा लवण को अच्छे से जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि 10th के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर्स भी एडेड है जो उनके लिए नया होने वाले हैं।
परंतु 12th के स्टूडेंट जो है उनके लिए जितने भी आप 24 चैप्टर्स देख रहे हैं वे 24 के 24 चैप्टर को वो जानते हैं। तो 12th वाले को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा अगर वह 10th बेसिस पे पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन 10th वाले स्टूडेंट का जो लेवल होने वाला है थोड़ा हाई होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वैद्युत रसायन नामक जो चैप्टर है इसको 10th वाले स्टूडेंट कभी भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो 10th वाले के लिए थोड़ा ये नया होने वाला है। ठीक उसी तरीके से औद्योगिक रसायन, इसे भी 10th वाले स्टूडेंट नहीं जानते हैं। 19 नंबर देख सकते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जिसे 10th के स्टूडेंट नहीं जानते हैं, उनके लिए नए होने वाले हैं। हमने देखा कि केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल 24 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा सर 24 चैप्टर, हम लोग तो 9th और 10th में मात्र 5 चैप्टर पढ़ते थे तो हालत खराब हो जाता था, यहाँ ये 24 चैप्टर कैसे होगा सर, थोड़ा ये तो बताइए। 24 चैप्टर, इतना लंबा सिलेबस कैसे हम लोग कवर कर पाएंगे। तो बाबू ध्यान दीजिए, आप जो ये 24 चैप्टर्स देख करके डर रहे हैं, ये एक्चुअली में 24 चैप्टर है नहीं। क्या नहीं है, एक्चुअली में ये जो 24 चैप्टर है नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर आप गौर से सिलेबस को देखेंगे तो इसमें आप देखिए 15 नंबर चैप्टर, 16 नंबर चैप्टर और 17 नंबर चैप्टर, इन तीनों में आपको देखने को मिल रहा है कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि ये तीनों चैप्टर जो है ये तीनों आपका एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर है जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा था कार्बन में। तो कुल मिलाकर के बात किया जाए तो ये जो 24 चैप्टर है एक्चुअल में 24 नहीं है। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 10 से 12 चैप्टर तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जिसको क्या किया गया है, तोड़ तोड़ करके 3 बना दिया गया है, 4 बना दिया गया है। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि कार्बन चैप्टर को तोड़ करके 3 चैप्टर बना दिया गया है। तो आप लोगों को देख करके डरना नहीं है, सिलेबस देख करके डरना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राम जी जो है बताइए, अगर विशाल समुद्र को देख करके डर जाते तो वे क्या सीता माता को वापस लाते, नहीं ला पाते। राम जी जो है उसने बड़े विशाल समुद्र को देख करके डरते नहीं है, बल्कि उस पर पुल बना करके क्या करते हैं, उस समुद्र को पार कर लंका जाते हैं और वहां सीता माता को वापस लाते हैं। तो आप लोग भी ये जो 24 चैप्टर्स देख रहे हैं इसको देख करके डरना नहीं है, एक अच्छे रणनीति के साथ, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ आपको इस पर काम करना है। आप जो है आप अपने मन चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। अब हम लोग बात करते हैं कि गुरुजी थोड़ा ये बताइए कि हमें जो ये केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस 30 क्वेश्चन में कम से कम कितना क्वेश्चन बना लेंगे तो हम जो है जो कॉलेज चाहते हैं, जो ब्रांच चाहते हैं, उस ब्रांच से उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो बाबू ये जो 30 क्वेश्चन आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में, अगर 30 के 30 आप बना लेते हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर किए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को बनाएंगे उतना अच्छा आपको ब्रांच मिलेगा, उतना अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। लेकिन गुरुजी मेन सवाल तो ये है कि कम से कम कितना क्वेश्चन बनाए कि हमको अच्छा कॉलेज को मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस 30 क्वेश्चंस में से यदि आप जो है मिनिमम 25, कहने का मतलब ये हुआ 25 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, 25 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं यह मान के चलूंगा कि आप जो है एक अच्छे से पॉलिटेक्निक कॉलेज में, एक अच्छे से मनचाहा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मनचाहा ब्रांच से एडमिशन करा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों का जो मेन प्रश्न है कि गुरुजी थोड़ा ये बताइए कि हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेगी ताकि हम जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी बेहतरीन कर सके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जो है क्या क्या किताबें खरीदनी पड़ेगी। तो यहां पे मैंने लिखा है कि क्लास 9th और 10th का, क्या क्लास 9th और 10th का किताब, कौन सा किताब, तो क्लास 9th और 10th का वह किताब जिसे आपने पढ़ा है। क्या किया है बुआ, जिसे आपने अभी पढ़ा है तुरंत। 9th क्लास में थे तो 9th में पढ़े होंगे, 10th क्लास में थे तो 10th में पढ़े होंगे। तो 9th और 10th में आपने जिस किताब को फॉलो किया था, जिस किताब को
पढ़ा था उस किताब को पढ़ना है। कहिएगा गुरुजी यहाँ हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं 9th और 10th का किताब पढ़िए, क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? आप दूसरा कोई किताब बताइए। तो नहीं बाबू, मैं आपको 9th और 10th का बुक क्यों फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप जो है अपने 9th और 10th को किताब को पढ़ रहे थे तो पढ़ने के वक्त क्या किए हैं कि अपने किताब में जो है अंडरलाइन किए हैं, मतलब हाइलाइटर लेकर के, पेन लेकर के, मार्कर लेकर के, किसी किसी चीज को लेकर के आपने अपने बुक के अंदर क्या किया है, हाईलाइट किया है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सभी चीजों को आपने क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। तो यदि आप अपने क्लास 9th और 10th को बुक को फॉलो करेंगे तो पहली बात तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि महत्वपूर्ण चीजें क्या है, तो वहां से आप जो है कुछ तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या खरीदना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक में पिछला साल का जितना भी क्वेश्चंस पूछा हुआ रहता है सारा क्वेश्चंस उसमें लिखा हुआ रहता है। तो जब आप क्वेश्चन बैंक को खरीद लोगे, उसे पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद आपको यह मालूम चलेगा कि क्वेश्चंस जो है वह कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, मतलब कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है, कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस कम आ रहा है, कौन चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन चैप्टर आपके लिए कम महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, सारा रणनीति, सारा स्ट्रेटजी आपके दिमाग में खुद व खुद घूमने लगेगा कि आपको जो है कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप एक बेहतरीन स्कोर कर सके। और इस चीज की जानकारी आपको कहां से मिलेगी, तो क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए आपने क्लास 9th और 10th को बुक को फॉलो कर लिया, आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लिए जिससे आपको ये आइडिया लग गया कि क्वेश्चंस कहां से आ रहा है, कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन चैप्टर कम महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपके पास एक सैंपल प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सैंपल प्रैक्टिस सेट। सिंपल प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, अरे प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक किताब होना चाहिए जिसमें क्या होता है कि सेट बाय सेट क्वेश्चंस बनाया हुआ रहता है, और उसको आप क्या करते हैं, बैठ करके जब बनाते हैं तो बैठ के बनाने के बाद आप देखते हैं कि अरे इस सेट में 90 क्वेश्चंस था, आपने इसे बना लिया। ठीक है, अब देखा क्या कि आप इस 90 क्वेश्चंस में से क्या क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, 20 क्वेश्चंस आपको गलत हो जा रहा है। तो आपको यहां से ये आइडिया लगेगा, आपको यहां से ये जानकारी मिलेगी कि हम जो है अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, हमारा तैयारी का लेवल कहां है अभी, मतलब हम अभी कितने पीछे हैं इस 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो आप अपने आप को जो है भांप पाइएगा, अंदाज पाइएगा, अपने आप पर आइडिया लगा पाइएगा। कैसे, जब आपके पास एक सिंपल प्रैक्टिस सेट होएगा तभी। ठीक है ना, तो सिंपल प्रैक्टिस सेट खरीदिए। अब आप लोगों का सवाल है कि गुरुजी मार्केट में हम लोग जाते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक जो है बहुत सारे प्रकाशन के मिलते हैं, अरिहंत प्रकाशन के मिलता है, स्पार्क के मिलता है ना, यूनिक प्रकाशन के मिलता है। थोड़ा ये बताइए कि हम ये क्वेश्चन बैंक को कौन प्रकाशन के खरीदेंगे। ये जो आप सिंपल प्रैक्टिस सेट बोले हैं, ये जो सिंपल प्रैक्टिस सेट कौन प्रकाशन के खरीदेंगे। 9th और 10th का बुक तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, वो तो हमको चेंज करना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक और सिंपल प्रैक्टिस सेट हम लोग कौन प्रकाशन के खरीदेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक कोई भी प्रकाशन के खरीद सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन प्रकाशन का किताब आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, कौन प्रकाशन का बुक का लैंग्वेज आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस होते हैं सबों में एक ही होता है। यदि आप स्पार्क में देखिएगा, यूनिक में देखिएगा, ठीक है ना, कोई भी प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक खरीदिए, सबों में क्वेश्चन सेम ही होता है। ठीक है ना, बशर्ते चेंज क्या होता है, तो उसको सॉल्व करने का उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रकाशन क्वेश्चन बैंक खरीदिए जो कि आपको समझ में आए। ठीक, अब सैंपल प्रैक्टिस सेट, सैंपल प्रैक्टिस सेट हम लोग कौन से प्रकाशन का खरीद सकते हैं, तो सैंपल प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में जाइए, 2-3 सैंपल प्रैक्टिस सेट को चेक कीजिए और देखिए कि कौन सा सैंपल प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है, देखने में भी, पढ़ने में भी और समझने में भी। वही सैंपल प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिए, आप एकदम बेहतरीन तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि हमें जो है
केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना बेहतरीन होने वाला है, और केमिस्ट्री के लिए यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी किताबों को खरीदना पड़ेगा। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम होगा हमारा विज्ञान एवं रसायन।